हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अभी आपके लिए वैकेंसियां निकाली है। टोटल 118 पोस्ट है और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के बच्चे इसमें बैठेंगे। देखो, इसमें ग्रुप ए की भी कुछ वैकेंसी है, कुछ ग्रुप बी की है भी है और कुछ ग्रुप सी की भी वैकेंसी है। ग्रुप ई के अंदर जो है पे ग्रेड 10 के ऊपर आपको कुछ दिया जाएगा, ए ग्रेड की वो जॉब्स होगी। साथ साथ ग्रुप बी और सी भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है इस वैकेंसी के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सीबीएसई रिक्रूटमेंट जो है 2024 का, इसमें तीनों है, ग्रुप ए बी और सी, तीनों का हायरिंग प्रोसेस है फॉर 118 वैकेंसीज। टोटल 118 वैकेंसी है इसमें, जो कि 12 मार्च से जो है ना इसकी फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो गई है और कब तक चलेगी तो 11 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल होने वाली है और बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबके रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि एग्ज़ाम जो होगा तो एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे होगा। जैसे आप डिफरेंट एग्जाम्स देते हो ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, पेन पेपर मोड पे ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कि पोस्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो एक बार इन डिटेल देख लेते हैं इसका समरी। देखो क्या है, एग्जाम का नाम क्या है, सीबीएसई एग्जाम 2024। 3 तरह के पोस्ट मिलेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। कैटेगरी रिक्रूटमेंट दिख रहा है। वैकेंसी कितने हैं, टोटल 118 वैकेंसी है और हर एक वैकेंसी के लिए पोस्ट वाइज अलग अलग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो ग्रुप ए की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रुप बी और सी में 12th और 10th लेवल के बारे में, अगर आप 12th या 10th लेवल पास भी हो तो भी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जाना है www.cbse.government.in और वहाँ जाके आपको अप्लाई कर देना है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके वैकेंसी जो है पोस्ट वाइज हम इसको देख लेते हैं। देखो, ग्रुप ए के अंदर अगर आप बात करोगे ना तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। इसमें टोटल 18 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की बात करें, आपको देखो ये सारे पोस्ट जो है ना, दूसरा क्या है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, तीसरा क्या है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड चौथा क्या है अकाउंटेंट ऑफिसर। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 18 दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप ये देखो तो ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर्स का भी पोस्ट है। तो जो यूपीए इंजीनियरिंग के फील्ड के ग्रेजुएट है, कोई भी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो आपके लिए भी अच्छा खासा है। यहाँ पे 17 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन कौन सा पोस्ट है। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है और ग्रुप सी के अंदर हम देखें तो जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इन चीज के लिए। तो देखो, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप ए की पोस्ट है और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर किया है, किसी भी फील्ड में अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है और आपकी एज अगर 35 ईयर्स से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर हम ट्रेनिंग वाले पोस्ट की बात करें तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग का है तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ देखो क्या मांग रहा है, तो बीएड की डिग्री को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है तो एज लिमिट इसमें 30 साल रखा गया है। तो देखो, जो एक कुछ पोस्ट है जिसमें 35 ईयर्स का एज देखने को मिलता है, जैसे आपका ये अकाउंटेंट का पोस्ट हो गया और ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने देखा चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट, तो वहाँ पे क्या था 35 ईयर्स।
जूनियर इंजीनियर की बात करें तो अगर आप 32 साल से कम के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज देखो जो है, मिनिमम एज की अगर बात करें ना तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल दिया गया है, और मैक्सिमम एज तो पता ही आपको कि हर एक रिक्रूटमेंट के हिसाब से अलग अलग आपको मैक्सिमम एज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक बार मैक्सिमम एज लिमिट को यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए क्या है 35 साल है, एकेडमिक्स वाले के लिए क्या है 30 साल है, सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए क्या है 30 साल है, जूनियर इंजीनियर के लिए 32 साल आपको देखने को मिल रहा है, ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के लिए आपको 30 साल देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, और मिनिमम जो है अगर आप 18 प्लस के हैं, और जो ग्रेजुएशन की बात है तो वहाँ पे आपको मिनिमम 21 का होना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो देखो इसमें क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है तो आप अलग अलग एक ही फॉर्म में आप क्या करोगे, चूज करोगे, आपको ऑप्शन आएगा। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1500 रुपए जो है इच पोस्ट के लिए, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे, एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 1500 पे करने पड़ेंगे। वहीं जो है ग्रुप बी के पोस्ट के लिए 800 रुपये पर पोस्ट देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि लोग फाइनेंशियली सोचने लगते हैं कि अगर सपोज करो कि 4 पोस्ट अगर आप दे रहे हो, 2 ग्रुप ए के और 2 ग्रुप बी के, तो टोटल देखो 3000 प्लस 1600 कितना 4600 आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा बर्डन हो जाता है जनरल वाले बच्चों पे। बाकी SC ST जो PWD है और जो फीमेल है, इनके लिए क्या है कि सारा का सारा जो फीस है वो नील रखा गया, उनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो 3 फेजेज में होंगे। पहला जो क्या है MCQ का फेज है। MCQ तो सबके लिए होता है, आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो जाएगा। सेकेंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें कुछ सवाल जवाब आपको करने होंगे, पेन पेपर मोड में आपको आंसर करना होगा। और फाइनली क्या है इंटरव्यू। इन 3 प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अब देख लेते हैं एक बार के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्या क्या देखने को मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल हिंदी और कम्युनिकेशन स्किल के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ जनरल इंग्लिश एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सारे के सारे जो फील्ड है इनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, और आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 आवर, मतलब 150 मिनट में आपको क्या है कि 150 क्वेश्चंस करने हैं। पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको दिए जा रहे हैं इस एग्जाम में, ठीक है। और जो रिटन एग्जाम होने वाला है सेकेंड, तो जो आप MCQ वाला इसको अगर आप क्लियर करते हो तो आपको सेकेंड रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। और इस रिटन एग्जाम में क्या है कि 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, और इस 3 घंटे के ड्यूरेशन में करंट अफेयर्स वाला पार्ट होगा, हिस्ट्री का सेक्शन होगा, साथ ही साथ अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एसे राइटिंग जो कि 40 नंबर का होगा। तो टोटल क्या है कि 320 नंबर का ये एग्जाम आपका रिटन होने वाला है। और अगर हम देखें तो पहला एग्जाम कितने का था 300 का, ये कितना होगा 320 का, और 3 आवर्स में आपको करने हैं ये। और इंटरव्यू क्या है 80 नंबर का है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 700 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और ये 700 नंबर जो है ये डिसाइड करेंगे 700 मार्क्स की आप एलिजिबल हो या ना हो, ठीक है। ये देखो ये सब के लिए ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये अलग अलग सब के लिए ही थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक बार आप देखते जाओ। इंटरव्यू तो सबके लिए बिल्कुल ही सेम होने वाला है। इंटरव्यू जो है वो सबके लिए 80 मार्क्स का ही होगा।
साथ रिटन एग्जाम भी है, जो ग्रेजुएट लोग हैं इनके लिए रिटन एग्जाम भी जो है वो 3 घंटे का ही होने वाला है। ठीक है, अब हम जूनियर ट्रांसलेशन वाले ऑफिसर का देख लेते हैं। ये ग्रुप बी के अंदर आ जाता है ना, अभी तक हमने ग्रुप ए का देखा था। तो अगर ग्रुप बी के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या है, 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 मिनट्स मिलेंगे और 300 मार्क्स का ये भी होगा। इसमें भी देखो जो GS1 GS2 होता है, जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जो चीजें, इससे आपके कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। लिटरेचर और लैंग्वेज, चूंकि ये ट्रांसलेटर का है ना, तो आप हिंदी या इंग्लिश चूज करोगे तो उस सेक्शन से कितने होंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से कितने होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। और एक बात याद रखना कि निगेटिव मार्किंग इसमें है, ये मत सोचना कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अकाउंटेंट का भी एक बार देख लेते हैं कि अकाउंटेंट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले। तो देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना, बिल्कुल करीब करीब सेम ही सब में आ रहा है, बस जो आपका सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा वेटेज बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो करीब 90 क्वेश्चन जो है वो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट के आपको कहाँ दिख रहे हैं, अकाउंटेंट वाले सेक्शन में। बाकी जनरल हिंदी इंग्लिश जो है ये तो बेसिकली कंप्रहेंशन, छोटे मोटे कंप्रहेंशन दे देंगे आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आपको हिंदी इंग्लिश बोलनी लिखनी आती है कि नहीं, 10th लेवल का ये होता है। ठीक है, अगर हम जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में क्या है कि ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। जूनियर अकाउंटेंट का अगर आप भरते हो तो 120 क्वेश्चंस होंगे 240 मार्क्स के, और 120 मिनट ही आपको मिलेंगे, इसका मतलब है 2 घंटे आपको मिलेंगे। और बाकी सारा पैटर्न सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि अकाउंटिंग एंड बजटिंग प्रिंसिपल से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, अगर आप चाहो तो आप इसको बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी लेवल पे होती है। तो अगर आपको ये दिख रहा है, अगर आप इसके लिए चाहते हो कि आप अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी करीब करीब 10 या 15 अप्रैल तक के आसपास का टाइम आपको दिया जाएगा, और इस बीच में आप अप्लाई करके इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इसकी फुल प्रूफ प्रिपरेशन करवाई जा रही है। एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाइए, उसको सर्च कीजिए, देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे सिलेबस इसका मेंटेन किया गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।